नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम लेकर आज हम पहुंचे हैं। आज हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं। जो मौजूदा हालात हैं, जिस प्रकार से जो टिकरी बॉर्डर पर घटना घटी थी, जितना लंबा आंदोलन चलते हुए हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, उसी के तहत आज हम इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। आज जिस प्रकार से कुछ हालात चल रहे हैं, आज के दिन के क्या हालात हैं और क्या माहौल है किसान आंदोलन को, इसको लेकर हम की बात करवाएंगे। आपके हमारे साथ बने हुए हैं किसान यूनियन रोहतक के पदाधिकारी, पहले प्रधान हैं, उनसे बात करवाते हैं नंदिर कला से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आज आप पिंक धरने पर पहुंचे थे, क्या विशेष मुद्दा था, क्या कारण रहा कि आप पिंक धरने पर पहुंचे? पिंक धरने पर ऐसा था, भारतीय किसान यूनियन रोहतक से मेरा चुनाव भी 7 तारीख को आया है, तो इसलिए मेरी जो टीम थी, अपने सारे साथी थे, तो आज हम पहली बार उन महिलाओं के पास में गए। पिंक धरने पर जाने का बड़ा खुशी की बात हुई हमारे लिए कि भाई हम गए तो उनका भी हौसला बढ़िया है और वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और मातृशक्ति जिस आंदोलन में होती हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होती हैं। एक आपने पिछले दिनों ये अनशन किया था, अनशन पर भी बैठे थे गेहूं खरीद को लेकर। अब वो गेहूं जो है खरीद हो चुकी है, मतलब खरीद? हाँ, वो गेहूँ जो है ना लगभग खरीद लिया गया सारा। मैं भी बैठा था अनशन पे जिला प्रधान होने के नाते, और अम्बावता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बल्लू नंदल जी भी बैठे थे मेरे साथ। दोनों हमारा और उनके संगठन का बड़ा अच्छा प्रेशर पड़ा सरकार पे। सरकार में सुनवाई हुई हमारी किसान की, क्योंकि इतना लंबा गेहूँ पड़ा था, इतना रहना नहीं चाहिए था। तो गेहूं जो खरीद हुई है उससे क्या उम्मीद जगी आपको? क्या जो आप संयुक्त मोर्चे का जिस प्रकार से आप लोगों ने इकट्ठा होकर उसके अनशन पर बैठे थे? अगर हम सभी संगठन इकट्ठे होकर के किसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको अगर हम लेके जाएं प्रशासन के पास, तो सुनवाई हो जाएगी। प्रशासन काम करने पर बाध्य हुआ। आगामी क्या कार्यक्रम रहेगा रोहतक जिला की तरफ से? रोहतक जिला की तरफ से जो है ना, लगातार हमारा आंदोलन में भागीदारी पहले भी रही है, लगातार रहेगी। और जो किसान की समस्या है, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की, किसान भवन के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। हमारे साथ बने हुए हैं चांद सिंह, जो चेयरमैन है कोंडो ब्लॉक समिति के, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। जो आजकल कार्यक्रम जो चल रहा है, जिस प्रकार से जो मौजूद हालात हैं जो आंदोलन के लिए बने हुए हैं, कहाँ देखते हैं? इसमें ऐसा है, जो ये संगठन है ना, जितने भी संगठन बने हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी संगठन मिलकर काम करें। और कई हमारे जो शीर्ष नेता है वो रास्ता भटके हुए हैं, वो अपना संगठन अलग से तैयार कर रहे हैं। पता नहीं वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का लड़ रहे हैं। उन्होंने मतलब ऐसी क्या दिक्कत आ गई, एकदम उनको संगठन खड़ा करना पड़ा। ब्लॉक वाइज भी कर रहे हैं, वो हल्का वाइज भी कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा लग रहा है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो रास्ता भटक गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पहले की लड़ाई है, अब भाई ये लड़ाई लड़ा है, इसको जीत के और फिर हमने कोई संगठन खड़ा करना है या इलेक्शन लड़ना है तो उसके बाद में करें। आपका इशारा ये तो नहीं है कि कोई राजनीतिक जो मतलब साजिशें चल रही हो या कोई मुद्दे से भटक गया हो, जो आपके 3 कृषि बिलों के विरोध था, उसकी तो विपरीत दिशा में कोई काम कर रहा हो, ऐसा लगता है क्या आपको? हम ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने सोचना चाहिए, जो ये हमारे किसान हैं भाई दिन रात एक करे हैं, इनकी आवाज़ पे 6-7 महीने से पड़े हुए हैं, बॉर्डरों पे है भाई। अपना तेल भी फूक रहे हैं ट्रैक्टर में, उनको क्या कोई दे रहा है तेल? अपना ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं अपने, किसी तरह फसल में भी उनका नुकसान हो रहा है। तो उनका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उनकी थोड़े वो भटक गए हैं, वो ये मान रहे हैं जनता तुम्हारे से जुड़ गई। तो ये आंदोलन है, सबका है, ये एक का नहीं है, चाहे कोई भी है। तो आपके जो एक साथी हैं बल्लू नांदड़ जी, आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ जा रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं कुछ? ऐसा इसमें जैसे हम तो ये कह रहे हैं भाई काम करना चाहिए। तो मेरी बात हुई थी, वो यूपी में जाए हुए हैं, तो बढ़िया काम है भाई। यूपी में जाओ या राजस्थान में जाओ या भाई दूसरे स्टेटों में जाकर इसको आंदोलन को थोड़ा चालू करना चाहिए, जागृत रखना चाहिए, उनको साथ में जोड़ो, तो आंदोलन में जब हमारी कामयाबी होगी तो ये ठीक है भाई। जो काम करेगा वो दिखेगा।
एक और हमारे साथ बहुत सीनियर जो नेता हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। ये बहुत ही तजर्बेकार हैं। जिस प्रकार से सर जो घटना घटी है टिकरी बॉर्डर पर, जिस प्रकार से ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, वो आप सच्चाई है या आपको कोई साजिश नज़र आती है? देखो भाजी, इसके बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है कि इसमें सच्चाई है या कोई साजिश है। और सीधा तो ये है कि भाई जो आंदोलन जिस रूप में चला था और किसान भी इसके साथ जुड़ा था, नेताओं के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया, पर आज सारी की सारी उम्मीदें ये हटती जा रही हैं कि भाई संयुक्त मोर्चा किसके लिए काम कर रहा है, किसान का इस्तेमाल हो रहा है। और ये बीच में इस किस्म की जो घटनाएं होती रहती हैं, तो ये एक निंदनीय तो है, चाहे वो सच्चाई है चाहे वो झूठ है। और उसकी तह तक तो पुलिस जाएगी और ये पुलिस के मामला इसके संज्ञान में है और वो अपनी इसकी इंक्वायरी में लगी हुई है। देखना है, सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम एक सवाल बना हुआ है कि ये आत्महत्या या मौत है या उसकी मौत की गई है। जिलाध्यक्ष जी से भी विचार जानते हैं। हाँ जी, बताइए क्या लगता है आपको कि आत्महत्या की है उसने या उसकी मौत? देखिए सुनील जी, उन्हें आत्महत्या करी है, ये वहाँ के जो पुख्ता सबूत हैं। दूसरी बात, सरकार का कहीं न कहीं इसमें हाथ है। सरकार आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसको कल एक विशेष संगठन ने अपने इधर भी रोहतक में भी ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, और उस पर जो जाति का एक पाड़ने वाली बात कर रहे हैं जैसे 2016 में हुआ था। और ये किसान आंदोलन जब से चला है, जब से इसको शुरू से ही किसी न किसी रूप से तोड़ने की और पाड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन यह कमी कुछ मेरे किसान नेताओं की भी है, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की है, जो आंदोलन को संभाल नहीं पा रहे। संगठन विस्तार पर जोर दे रहे हैं, आंदोलन उनके हाथों से खिसकेगा, गलत दिशा में जाएगा, सरकार को पैर रखने की जगह पा जाएगी और उस शेर में जगह होगी तो गलती बनेगी, आंदोलन टूट जाएगा, शेर तक नहीं जा पाओगा। एक चेयरमैन साहब जो है अपने आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी ने एक बात कही है कि वो तो शराबी ऐसियों का जो है एक वेश्यावृत्ति का अड्डा बताया है। इस बयान के पीछे आप क्या देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इसका समर्थन में हूँ नहीं। अगर शराबियों का अड्डा है तो ये मतलब जैसे जो मांग हो रही है आंदोलन के, उसमें मांग है हमारी किसानों की, सबकी मांग है, तो ये मांग मान ले तो कौन बैठेगा वहाँ पे? तो वहाँ तो मजबूरी में बैठे हुए हैं। मैं जांगड़ा साहब से कहना चाहूँगा, ऐसा आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। ड्राइंग रूम का नेता, इससे पहले भी उनका बयान इस तरह के आया था किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन उसका कड़ा विरोध हुआ। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ही कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार ने, जांगड़ा साहब ने ये सोचनी चाहिए कि भाई इनका हमारा मतलब बीच में बैठ के कैसे मतलब ये समाधान का कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे संगठन है, किसान शीर्ष नेता हैं संयुक्त मोर्चा के, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा वह सरकार के पास बार बार जाएं और इस समस्या का समाधान निकालें ताकि शांति बने देश में, हमारे प्रदेश में शांति बने। ये हमारे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल यूपी से किसी नेताओं ने जो है बल्लू नांदल ने विज्ञापन दिया राष्ट्रपति, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? हाँ, इसमें आया हुआ है, चल रहा है, इसमें मीडिया ने डाला है। तो वहाँ भी कोई मीटिंग थी संयुक्त मोर्चा की, उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। अब इस समस्या का समाधान हो देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, हठबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आप भी देंगे राष्ट्रपति के नाम कोई विज्ञापन? हम भी देंगे। कब, कोई तारीख निर्धारित की गई है? ऐसा आइए, संयुक्त मोर्चा है ना, तो संयुक्त मोर्चा के अनुसार जाएगा, जो हमारी जिम्मेवारी होगी हम निभाएंगे। ये हमारे साथ बने हुए थे जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। इन्होंने बताया जो संयुक्त मोर्चा की कॉल आएगी उस पर, और इन्होंने कहा जो यूनियन कोई भी साथी रास्ता भटक जाता है तो उसको सावधानी धीरे, जो मकसद एक ही है, तीनों बिल वापसी करवाना। ये राजनीतिक संगठन नहीं है, अराजनीतिक संगठन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।